सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बना रहे हैं जो वीडियो देखने के बहुत उन्हें अच्छा लगता है। और मेरा ये चैनल है मिरर ऑफ सोसाइटी। इस पर मैं मिरर ऑफ सोसाइटी का मतलब है समाज का दर्पण। तो समाज से संबंधित ही अपने जो वीडियोज बनाते हैं। और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को, बल्कि मुझे जो समाज में मुझे जैसा दिखाई देता है, जैसा होता है, वैसा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और किताबों से मैं जो कुछ समझता हूँ वो अपने आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। तो आज मैं बात करता हूँ ये क्या पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को अरबदा जेल पुणे में हुआ था, मिस्टर गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो पुणे पैक्ट समझौता जो है, तो मैं चाहूँगा उन भाइयों से, उन लोगों से, उन बहुजन साथियों से, यदि आप अपने को अपने समझदार समझते हो, पढ़े लिखे मानते हो, तो इसे आप अपने किताबों के माध्यम से पढ़ें। बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स दिए हैं या जो और अच्छे राइटरों की जो किताबें हैं, राइटर्स की किताबें हैं, उनके माध्यम से समझें उसको। और अगर आप किसी के लेक्चर सुन लेते हो, वीडियोज देख कर लेक्चर सुन लेते हो या स्टेज लेक्चर सुन लेते हो, तो उस बात को सिर्फ आप जान ही पाओगे और पुनः पैक्ट यही इतना ही जान पाओगे, पुनः पैक्ट ऐसा वैसा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए आपको स्वयं पढ़ाई स्टडी करनी होती है, तभी उसको सही समझ पाएंगे। और वास्तव में पुनः पैक्ट एक ऐसा है, यदि आपने अगर इसको सही से समझ लिया तो हम लोगों के साथ में क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है, कैसा क्या खेल खेला गया है, उस चीज़ को आप समझने लगेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पुनः पैक्ट को ज़रूर समझें। पुनः पैक्ट के बाद 24 के बाद 30 सितंबर 1932 को मिस्टर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था। बनाया नहीं था, बनाना पड़ गया, इसका गठन करना पड़ा था, दिल्ली में हुआ था। तो हरिजन सेवक संघ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जिन्हें हरिजन सेवक संघ बनाना पड़ गया कि मैं हरिजनों की सेवा करूं। और तो ये बात आप पूरा पैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो हरिजन सेवक संघ जब मैंने देखता हूँ जो उन्होंने 32 में बनाया, 5-6 दिन बाद बनाना पड़ गया उन्हें, और उसमें ही मैं देखता हूँ कितने गलत किया गया कि अगर आप दलितों के लिए उत्थान के लिए काम करना चाहते हो तो उनके कोई महापुरुष के नाम से ये संघ का नाम रख लेते। हर जन आपने राम नाम रखा, वो भी आपको 1920 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका रिजेक्ट कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, शब्द को ही बैन कर दिया गया है। तो इससे सिद्ध होता ये है कि हम लोगों के लिए, हमारे बहुजन साथियों के लिए, बहुजन लोगों के लिए क्या धारणा थी लोगों की। उसके बाद इनका जो उद्देश्य था, जो हरिजन सेवक संघ बनाया, तो उनका मुख्य उद्देश्य थी जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना, ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करना, इसको था इनका। जब इनके मैं अध्यक्ष को पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे लग रहा है एससी का कोई अध्यक्ष नहीं उन्होंने बनाया, सब जनरल के अध्यक्ष बनाया उन्होंने। अरे बनाना था तो कोई एससी का अध्यक्ष बनाते कम से कम, तो कुछ सुधार होता, कुछ उत्थान होता उनका। तो दूसरा मैं देखता हूँ कि इन्होंने, मिस्टर गांधी जी ने 1925 में गुजराती भाषा में एक किताब लिखी है, उसका नाम है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार इंसान की जो कार्य है, उसका जो कार्य है जन्म लेने से पहले ही निश्चित हो जाता है। यदि पता लगा यादव के घर बच्चे का जन्म होता है तो जान लो वो भैंस चराएगा, ये पहले निश्चित हो जाएगा। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार है। उन्होंने दूसरी बात को इस पर भी जोर दिया है कि
जैसे कि वर्ण व्यवस्था से ज़्यादा उन्होंने जात पे जोर दिया है, और फिर कहा उसमें है कि उसको बहुत संतुष्ट यानी बहुत अच्छा लगना चाहिए, बड़े गर्व करना चाहिए कि हमें अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य करना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा कि अगली जन्म में मैं भी इच्छा हो कि मैं अगले जन्म में मैं भी यानी अनुसूचित जाति का बनूं, आश्रम जाति में जन्म लूं। तो ऐसा कुछ उसमें वर्णन किया है। तो गांधी जी की जो किताब जो है, मुझे लग रहा है बाबा साहब ने ज़रूर पढ़ी होगी। तो बाबा साहब तुरंत मिलने गए मिस्टर गांधी जी से, और जब इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मिस्टर गांधी जी की, तो बाबा साहब इनसे कहते हैं कि मैंने देखा है कि आपने हरिजन सेवक संघ चला रहे आप हैं, और जो जात पात है उसको दूर करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल सही सुना मिस्टर अम्बेडकर जी। तो इनकी वार्तालाप काफ़ी होती, तो वो अम्बेडकर साहब कहते हैं गांधी जी, हम आपसे दो तीन तीन क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेशक पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन हो आपसे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला क्वेश्चन किया गांधी जी से कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब वो किताब में तो लिख चुके थे, तो जवाब कैसे ना कैसे कर दें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा बाबा साहब ने, दूसरा पूछा क्वेश्चन कि फिर आप तो उसमें भाग्य में भी विश्वास रखते होंगे, भाग्य में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा बेशक उसमें भी रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया कि तो आप वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास रखते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल बेशक उसमें भी रखते हैं। अब वो ना ही क्यों कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एक किताब लिख रखी थी गुजराती भाषा में, वर्ण व्यवस्था 1925 में ही लिख दी थी, और ये बात हो रही उनकी 1932 में। तो मना कैसे करते थे, किताब साथ लेके गए होंगे साथ में, मुझे लग रहा बाबा साहब तो मना कैसे वो कर सकते थे। तो बाबा साहब ने कहा गांधी जी से कि फिर आप ये हरिजन सेवक संघ चलाने का ढकोसला क्यों करते हो, क्यों ये फालतू में ढकोसला करते हो कि मैं हरिजन सेवक संघ चला रहा हूँ, इसके तहत मैं लोगों का जो जाति प्रथा कम कर रहा हूँ, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्यों ये ढकोसला कर रहे हो। तो गांधी जी बेचारे चुप हो गए कि ये तो बात सोचने वाली है। तो ये उस समय की बात है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं, अगर यही बात ये बात जो है बहुजन समाज के लोगों से ही की जाए, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के मिशन को लेके चलते हैं, या बुद्ध की बात मानते हैं, उन लोगों से ये क्वेश्चन तीनों कर लिए जाए, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी परसेंटेज में, काफ़ी संख्या में उनके जवाब बिल्कुल जो गांधी जी ने दिए हैं सेम वैसे जवाब आएंगे। क्योंकि हमारा अनुभव है, क्योंकि हमारे साथी कई ऐसे दोस्त या संपर्की लोग हैं जो बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध के रास्ताओं पे चलते हैं, और जब उनसे मेरी वार्तालाप होती है तो अगर मेरा वो जीवन अच्छा देखते हैं, बेहतर देखते हैं, और काफ़ी कुछ सही देखते हैं, तो उनका पहला ही जवाब ये आता है कि भाई साहब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। वो हमारा ये नहीं देखते हैं इसके कार्य अच्छे हैं या ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, या ऐसा ये नहीं सोच कभी कहा उन्होंने, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी नौकरी भी लग गई, तुम्हारा ये भी है, तुम्हारा वो भी है, बहुत अच्छी किस्मत तुम्हारी है। तो ये तो वही बात हो गई जो गांधी जी ने कहा था। तो ये भी तो वही वही हो गया बिल्कुल सेम बात, तो बाबा साहब करते हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में काफ़ी संख्या में ऐसे मिल जाएंगे जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये लगता है कि इतना जोड़ रहे हैं, इतनी कंजूसी कर रहे हैं, लग रहा है वो अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है वो पुनर्जन्म नहीं, वो अगले जन्म का भी विश्वास रखते हैं। कि कुछ लोग ऐसा है दूसरों को दूसरों से जब रहते हैं तो अपना इतना बचाव करते हैं, इतने कंजूसी करते हैं कि अपने उसमें भी अपनी बहुत अच्छी बातें प्रेजेंट कर देते हैं, और अपना बचाने के चक्कर में असमानता दिखाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अगले जन्म के लिए बचा के रखते हैं, तो इसीलिए बहुत पैसा बचाते हैं। तो इस ये भी मुझे अलग सा उनका लग रहा है। तीसरी बात मुझे लग रहा है वर्ण व्यवस्था के अनुसार,
तो वर्ण व्यवस्था नहीं तो वो पेशा के अनुसार हम देख लेते हैं कि वो अपना अरे अ, ये ऊँचे पद पे है, वो नीचे पद पे है, ये कम है, वो ज़्यादा है, ये ऐसा सोचते रहते बराबर। ये भी तो उसी के सिमिलरिटी है, मुझे लग रहा है वर्ण व्यवस्था पे है। हम उनका दिमाग 50% इसी पे चलता रहता है। तो चलो ये बात अलग से। दूसरी बात अब ये देखते हैं कि हम समाज में ये देखते हैं कि लोग बात तो करते हैं कि हम अपने समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर हद से ज़्यादा मुझे असमानता दिखाई देती है। कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। हद से ज़्यादा पक्षपात दिखाई देता है। और कहीं न कहीं उनके अंदर जो है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होते कुछ और है, दिखते कुछ और है। और पल-पल में व्यवहार बदलता रहता है। तो ऐसे लोग ना तो वो अपना विकास कर सकते हैं, ना अपना परिवार का उत्थान कर सकते हैं, ना वो समाज का उत्थान कर सकते हैं। बस उत्थान जभी होगा जो अपने अंदर स्थिरता लाए, समानता लाए और भाईचारे की भावना लाए। तभी समाज का विकास होगा, सबका विकास होगा। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।